आज क्रिसमस का जैसे आज दिसंबर 22वीं तारीख है और 1 या 2 दिन के बाद हम क्रिसमस या बड़े दिन जलसा पर्व का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। और जैसे परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए और उसी दिन को हम क्रिसमस से बड़े दिन को मनाते हैं, जैसे लिखा गया है यूहन्ना समाचार 1:14 में या संत समाचार 1:14 में लिखा है, वचन ही धारण हो सब देही बना परमेश्वर धरती पर आए। ऐसा इस भविष्यवक्ता जैसे 9 अध्याय के 5-6 में भी लिखा है कि तुम्हें एक बालक दिया गया है, पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता, शांति का राज को, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और उसी तरह मीका भविष्यवक्ता ने भी लिखा है कि हे यरूशलेम तू सबसे छोटा है, महान नहीं गिना जाता, फिर भी तुझ में एक पुरुष निकले सबसे महान गिना जाएगा। और यूहन्ना समाचार या संत यूहन्ना समाचार 1:18 में लिखा है कि जैसे आदि में शब्द था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही वचन आदमीश्वर के साथ इस दुनिया में एक ज्योति बनकर आया। और जिन्होंने विश्वास का उन्हें मुक्ति मिली। परमेश्वर ज्योति है और वो कहते जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मुझे विश्वास करता हो अंधकार में ना चले किंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और ऐसे परमेश्वर जो अपनी विधानों सिद्धांतों के अनुसार सृष्टि को बनाया और वह सभी को प्यार करता है, और लोगों की जैसे इच्छाएं, आकांक्षाएं, जिज्ञासाएं है कि धर्म या रिलीजन कब से शुरुआत हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि विभिन्न धर्म समुदाय या वर्ण समुदाय या रिलीजियस हैं, और वो कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से स्टार्टेड हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, सभी लोगों की अपनी अपनी इच्छाएँ रहती हैं। और जैसे आज मैं बताना चाहता हूँ कि विभिन्न धर्म समुदाय या कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, किस जगह से हुई, कैसे हुई, और वो जिस तरह से परमेश्वर एक है वो उन्हें सभी को बनाया, लेकिन और भी कुछ ऐसी कुछ बातें या विधान हैं जो विभिन्न धर्मों या संप्रदाय या समुदाय या उस रिलीजियस या धर्म में आती हैं। और जिस तरह से हमारे भाई जो हिंदुज़म में से जो हैं, और वो कैसे किस तरह से उत्पत्ति हुई, और जिस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और सबसे पहले उन्हें स्वर्ग को बनाया, उसने अपनी सेवा करने के लिए, सौभाग्य के लिए परमेश्वर दूतों को बनाया, जिसे देवदूत कहते हैं, और बहुत सारे स्वर्गदूत बनाया स्वर्ग में। उसके बाद फिर बिफोर क्राइस्ट BC ईसा मसीह के जन्म के कम से कम 4,500 साल पहले परमेश्वर आदम हवा को बनाया था। उन 4,500 साल पहले के 1,000 साल बाद एक मनुष्य था, एक ऐसे भक्त मनुष्य था जिन्होंने सामने कुछ पौधे या कुछ चीज़ों को रखकर उनके ऊपर वो पानी या जल डालता, उसकी फूल चढ़ाता, आराधना करता, और वहाँ कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, कुछ बदलाव दिखाई दिए। इसने और भी करने लगा। जब उन्होंने कुछ परिवर्तन दिखाई दिए तो उन्होंने और भी उससे उनकी आराधना स्तुति करने लगा। तब उन्हें सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शिव, और आगे चलकर रुद्र और भी महादेव, उनको इस तरह से वहाँ उत्पत्ति हुई। फिर आगे चलते चलते क्योंकि वह और उसके बाद मानव की, मनुष्य की और भी सृष्टि बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, और जिन्हें वरदान मिला था वो भी आगे चलते गए, किंतु जिन्हें जो वरदान मिला था वो आगे चलकर कुछ घमंड, पाखंड या अपने आप में उस सामर्थ शक्तिशाली समझने लगे, और उसमें घमंड आ गया, और कुछ ऊपर इसके विधानों के सिद्धांत को नहीं मानने लगे, और वो समझने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, वही सब कुछ है, उनके हाथों में सब कुछ है। और इस तरह से वो घमंड को पाप के रास्ते में, गलत के रास्ते में बढ़ने लगे, और एक प्रेम, दया, शांति के मार्ग को से उन्हें हटकर काम करने लगे।
तब उन्हीं का नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए उन्हें कई रूपों में अवतार लेना पड़ा आगे चलकर। फिर उन्हें नाश किया गया, जिस तरह से राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा और दुर्गा ने महिषासुर को मारा। और इस समय जब रावण को उन्हें शिव से बहुत सारे वरदान मिले थे, लेकिन आगे चलकर वो घमंडी पाखंडी हो गया और एक तरह से वो लोगों की सेवा धर्म के अपोजिट में भी हुई या उनके विरोध में काम करने का, तब उन्हें उनका नाश होना जरूरी हो गया। तब ने ब्रह्मा विष्णु का रूप जो रावण ने, उनका नाश करने के लिए उन्हें प्रकट हुई। और उसी तरह से हिंदू विधानों में भी जिस तरह से कि उसमें 4 भाग हैं, जो ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, संवेद, और उसी तरह से उसके उन काल को भी 4 भागों में बट गया, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अभी जो कोई कलयुग है उसमें से बांटा गया है। और जिस तरह से कि वो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने प्रेम के बदले वो बहुत सारे आशीष देता है, किंतु जब उनसे हटकर या उनके विधानों से हटकर जब हम करते हैं तो उनका नाश होना जरूरी होता है। इस तरह से उन्हें प्रकट हुए। और उसके साथ ही करीब बिफोर क्राइस्ट 339 लगभग में उन्होंने महावीर स्वामी का जन्म कपिलवस्तु में और गौतम बुद्ध का जन्म बिफोर क्राइस्ट लगभग 400 साल में हुआ। और वो भी सभी एक सही रास्ते मनुष्य को बताने के लिए आए, किंतु कुछ आगे चलते चलते कुछ जो परमेश्वर ने उन्हें दे रखी थी वरदान, उनके कुछ घमंड आकर आगे चलकर वो परमेश्वर के उस विरोध में या अपोजिट में या उनके विधान में चलकर कार्य करने, तब उन्हें नाश होने करने के लिए और उन्हें जैसे राम ने, दुर्गा ने और कृष्ण ने उनका जन्म लिया। और जबकि कृष्ण का जन्म उस जेल पर वासुदेव देवकी के कोख से हुआ था, जिसे उनके ही मामा ने उन्हें कंस उन्हें मारने का जो योजना बनाई थी, लेकिन वो ऊपर वाले के हाथों से बच गया और इस तरह से वो आगे चली। उसी तरह हमारे मुहम्मद भाई जो मोहम्मद पैगंबर, जबकि उनका जन्म 570 71 में हुआ था, वो भी जीवन का रास्ता बना के, सही रास्ता बना के दुनिया में आए, उसका पैगाम लेकर आए। और आगे चलकर उसे जो हमारे मौलवी या मुटन या भाई उन्हें आगे बढ़ाते हैं। और उसी तरह जबकि वह जो गुरु नानक आए, जो उन्होंने एक गुरु पंथ जो उसमें से तैयार हुई, और उसमें जो हमारे सरदार भाई हैं जो उसमें से आगे चलाते हैं, उनका जन्म भी लगभग 1500 में 1400-1500 साल में उन्होंने हुआ, शताब्दी में हुआ। और उसके साथ ही जो झूलेलाल जो हमारे सिंधी भाई हैं, उनके लिए भी परमेश्वर या उनकी तरफ से जो झूलेलाल के नाम से जो उन्हें जो एक अजीब या विचित्र ढंग से उनका जन्म हुआ झूलेलाल। और क्योंकि परमेश्वर जो धर्म के रास्ते वो सुरक्षा, शांति, खुशी चाहता है, उसी तरह जो ईसा मसीह का जन्म, जिस तरह से अभी बड़े दिन ये क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ। और जैसे लिखा है कि वचन ही देह धारण हो पर इस धरती पर आए और उनकी मुक्ति की योजना को पूरा करने के लिए, क्योंकि 4500 साल पहले परमेश्वर आदम ही को बनाया था, उसने सारी सुख सुविधाएँ दे रखी थी बाटी में, लेकिन ये दुष्शैतान जो मनुष्य को बहका फुसलाकर उनके रास्ते से हटा दिया और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने को मजबूर कर दिया। और मनुष्य में वह पीढ़ी वो दाग या कलंक या पाक आगे चलने वाली थी, इसे परमेश्वर ने मिटाने के लिए। और जिस तरह से स्वर्ग का द्वार भी एक तरह से मनुष्य के लिए वह कठिन मुश्किल हो गया, तो उसको परमेश्वर सहज बनाने के लिए, क्योंकि इस मसीह के तहत स्वर्ग का द्वार में, और लोग जिसे समझे या ना समझे, माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में आए। वो अपनी अपनी सोच भी कुछ रहती है
उसे जानना, पहचाना, जानना। लेकिन जो ज्योति में है, परमेश्वर कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो पर विश्वास करता है वो अंधकार में ना चले किंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि परमेश्वर इस सृष्टि को बनाया लगभग 7000 साल के लिए, और जैसे हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या ज्ञानी लोग कहते हैं करोड़ों लाखों साल पहले, लेकिन वो अपनी अनुमान ढंग से वो कहते हैं, बोलते हैं, उनकी भी अपनी ज्ञान होती है। लेकिन परमेश्वर ने जो इस सृष्टि को बनाया 7000 साल के पहले, और लगभग 6500 साल से ऊपर ही अभी निकल चुके हैं, और अभी लगभग 250 साल या उससे भी कुछ कम फिर यह नई सृष्टि होगी, क्योंकि अभी क्लेश का समय बाकी है। फिर नई सृष्टि में जैसे सूर्य चंद्रमा तारे वगैरह नहीं हो, जिस तरह से स्वर्ग में नहीं होते, वैसे ही सूर्य चंद्रमा तारे नहीं होंगे, और परमेश्वर के प्रकाश से ही सारी सृष्टि चलेगी। यह अभी करीब 242 से 43 साल ही अभी बाकी है। जिस तरह से परमेश्वर सृष्टि को बनाया, सबसे पहले स्वर्गदूतों का युग था, नबियों का युग था, प्रभु मसीह का युग था, पवित्र आत्मा का युग है। उसी तरह हमारे हिंदू धर्म रिलीजन के अनुसार ही द्वापर युग, त्रेता युग, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, जो कि यह अंतिम समय है जिसे बाइबल में पवित्र आत्मा का युग कहा जाता है। और इसके बाद वो परमेश्वर जितने जिस समय जो दिया गया था पूरी होगी। लोग सोचते हैं कि शैतान दुष्ट कहाँ से आया, जो मनुष्य के लिए कष्ट का, तकलीफ़ों का कारण, पाप गुनाहों का कारण होती है। परमेश्वर ने जब स्वर्ग को बनाया, सृष्टि को बनाया, उसमें बहुत सारे स्वर्गदूत को बनाया था। उसमें से 4 मुख्य दूत थे, गैब्रिएल दूत, मिखाएल दूत, रफाएल दूत, और एक का नाम था लूसीफर। वो भी परमेश्वर के निकटता में रहता था, परमेश्वर की आराधना स्तुति करता, लेकिन उसके ऊपर घमंड छा गया, घमंड हो गया। वो परमेश्वर के अगेंस्ट विरोध में उन्हें कुछ दूतों को करके उन्हें लड़ाई से उपद्रव शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने जितने भी उनके साथ स्वर्गदूत सबको नीचे नरक, अंधेरे, आग की झील में, कुंड में डाल दिया। और उसमें जो उन्हें मुहर नहीं लगाई थी, तब कुछ निकल भी गए, तब फिर भी कुछ वो गलत करते ही, तब परमेश्वर ने उन्हें अंधेरे कुंड में बंदिक बना दिया न्याय के समय तक के लिए। और न्याय के समय में जब उन्होंने यीशु मसीह जब किताब पढ़ेंगे, उस न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, दाएं बाएं किया जाएगा। अच्छे लोग, परमेश्वर के लोग दाईं ओर भेड़ की तरह, किंतु बुरे लोग शैतान के चंगुल चलते हैं बाएं तरफ। और दाईं ओर के लोगों को यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता की विरासत, शांति, खुशी के लिए स्वर्ग ले जाएंगे, किंतु बाएं तरफ के लोगों को, वह जो शैतान उनके साथ, बाएं तरफ के लोगों जो शैतान के चंगुल में चलते, उन्हें आग की झील में, कुंड में डाल समाप्त कर दिया जाएगा, और उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और सारी सृष्टि फिर नई सृष्टि में परमेश्वर से ही चलेगी, जिसे हम नई सृष्टि कहते हैं। और इसी तरह जो परमेश्वर इंसान के रूप में इस दुनिया में आए, उनके आने का उद्देश्य था कि मनुष्य की सारे पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुका, कि हमें स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, मुक्त कर दे, पहले जैसे ही कर दे। वह परमेश्वर की विधान है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और हम पाप के साथ, उस दाग कलंक के साथ स्वर्ग नहीं जा, क्योंकि परमेश्वर परम ही पवित्र है, सुंदर है, और सुंदर तो सामत दोनों है उसके साथ में। और वह प्रकाश का परमेश्वर, ज्योति के परमेश्वर, और वह कहता है तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे। और परमेश्वर ने इंसान के रूप में जिस तरह यीशु मसीह को भेजा, उसने कोई एक समूह या एक ग्रुप या कोई रिलीजन को नहीं भेजा, लेकिन वो सबके लिए भेजा, क्योंकि सभी परमेश्वर की संतान है, बच्चे, और परमेश्वर प्रेम है। और उसी प्रेम के वास्ते दुनिया में इंसान के रूप में आए, जो मनुष्य के ऊपर सजा दंड होनी थी, क्योंकि लिखा गया है कि जो पाप करेगा वही मरेगा, उसी के ऊपर सजा दंड होनी थी। लेकिन परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए, उसने सारे पापों गुनाहों को, जो मनुष्य के ऊपर श्राप दंड सजा होने, सबको अपने ऊपर ले लिया, उसने क्रूस पर पूरा किया। क्योंकि कहा गया, लिखा गया कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता। और यीशु मसीह को और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे, और
ये हम कहना नहीं चाहते किसी एक समूह या कोई एक धर्म रिलीजियस या ऐसे या किसी धर्म समुदाय का हम अपमान या हिलना या उनकी चोट या ठेस ऐसे पहुँचने। यह ज्ञान और जानकारी की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने मन का प्रकाश, हृदय का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हमें दी है, और उसी प्रकाश पे हमें जो चलना है। और कोई इंसान जो इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया है, कोई कम उम्र में, कोई 50, 60, 100 साल शायद ही अभी पहुँचते हैं, उसके बाद इस दुनिया से जाना पड़ता है पीढ़ी दर पीढ़ी। और परमेश्वर जितना जो निर्धारित किया है सृष्टि को, उतना वो पूरा करेगा। और कैसा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सृष्टि का रचिता, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, उसके कहने मात्र सब कुछ हो जाता। उसने झील बनाया, पहाड़ बनाई, नदियाँ बनाई। मनुष्य इंसान का ही सामग्री लेकर जो भी बनाता, चाहे तालाब खोदता, पुल बनाता या जो भी बनाते, वो कई सामग्री लेकर बनाता, लेकिन परमेश्वर उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर भी कहता और वैसे हो जाती। यहाँ समुद्र हो जा, समुद्र हो गई, नदियाँ कुछ नदियाँ हो जाएँ, पहाड़ हो जा, पहाड़ हो जाते, क्योंकि परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। वचनों शब्दों को परमेश्वर, उसने सारी सृष्टि को बनाया, 6 दिन में सब कुछ बनाया। उसने कहा कैसे बनाया परमेश्वर ने? प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, आदि तारे, जैसे ने प्रकाश हो जा, प्रकाश हो गया। उसने प्रकाश और अंधकार को अलग किया। दिन कौन है? उजाले वाले कौन? दिन, और रात कौन है? रात है। उसने सूर्य, चंद्रमा, तारे बनाए, नदियों में उन्हें चलाया, और मछलियाँ बनाई जानवर में, और जंगलों में, पहाड़ों में उन्हें जानवर बनाए। छठवां दिन जो इंसान को बनाया, और उन्हें आशीष दिया, फूले फूले दुनिया में भर जाओ। इंसान को भी उन्होंने गीली मिट्टी लेकर जैसे उनकी वाटी को मुझे उठाया, अपने स्वरूप में बना परमेश्वर हमारी, और उसमें सांस फूंक के जीवन की आत्मा गई। उसने स्त्री को बनाया, क्योंकि सृष्टि को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए उन्हें स्त्री की ज़रूरत थी। इसलिए आदम की हड्डी निकल गहरी नींद में डालकर उन्हें पसली हड्डी निकाल स्त्री को बनाया, और उन्हें ईश्वर को अच्छा लोग आशीष दिए, फूले फूले दुनिया में भर जाओ सबको दिन का। और उन्हें परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। क्यों बनाया? कैसे बनाया? क्यों बनाया परमेश्वर मनुष्य को या इंसान? क्यों बनाया? परमेश्वर अपनी सेवा करने के सौभाग्य के लिए बनाया, और उसे हमारे जीवन है, शांति, खुशी, सब कुछ है परमेश्वर उसने बनाया, और हमें जीवन दिया। और परमेश्वर प्रेम करता है, हम परमेश्वर की सृष्टि। वो लिखा गया इब्रानी, जैसे बाइबल की इब्रानी 1:4 में भी लिखा है, परमेश्वर की सृष्टि है परमेश्वर। यूनिवर्स या संत योहन्स समाचार 1:14 में भी 1 से 8 तक में भी लिखा हुआ। और इस तरह से परमेश्वर सृष्टि बनाई, उत्पत्ति ग्रंथ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। सृष्टि का रचिता, स्वयं सृष्टि का रचिता परम दिया प्रेम पिता परमेश्वर, और वह पिता पुत्र पवित्र आत्मा में सभी लोगों को प्रेम करते हैं। प्रेम उस प्यार के चलते उन्हें इंसान के रूप में और मुक्ति, उद्धार, शांति की योजनाओं पूरी के लिए सभी के लिए है। और खुशियों का पैगाम, जीवन समृद्धि खुशी के लिए, उन जीवन समृद्धि की खुशी को जो हम क्रिसमस बजट में मनाने जा रहे हैं 24-25 तारीख को, या ये समय जो क्रिसमस बड़े दिन का समय, परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह का समय, और परमेश्वर जो शांति खुशी हमें दी है, प्यार खुशी दी है, जीवन दी है, सभी बातों के लिए हम परमेश्वर की सारी स्तुति महिमाओं से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया और विश्वास करके उनके नाम से जीवन को। किंतु अविश्वास एक पाप है। अविश्वासी व्यक्ति दोषी कहता है, संदेह भी गुनाहगार है, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र तूफान कर उलझा रहता, और परमेश्वर को आशीष देने में हिचकिचाहट होती है। किंतु विश्वास करने वाले ने सब कुछ हो सकता परमेश्वर, और विश्वास करना तेरा परमेश्वर के वह विधानों को पूरा करना, विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता, और वह आशीषों का हकदार होता, आशीषों का वारिस होता। किंतु अविश्वासी व्यक्ति दोषी, परमेश्वर की नाराज़गी, क्रोध का कारण होता। परमेश्वर कहता है कि अविश्वासी व्यक्ति मुझसे ज़्यादा आशा ना करे, किंतु विश्वास करने वाले में सब कुछ हो सकता है। विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और उसी तरह जो परमेश्वर हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, जीवन देता है, खुशियाँ देता है, और विश्वास के ऊपर विश्वास, भरोसा, इच्छा, आशा के ऊपर जो घर है, और परमेश्वर आत्मा है, हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ के आशीष दे, बुद्धि का प्रकाश, मन का प्रकाश, हृदय का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश दे। परमेश्वर को जाने पहचाने, उसमें होकर जीवन पाएँ, बल्कि बहुतायत का जीवन को पाएँ। और परमेश्वर की आशीष हम पे इस क्रिसमस के समय खासकर उस जिस तरह से बारिश होती है, पानी की बूंदें, उसी तरह हमारे ऊपर परमेश्वर का आशीष उस बूंदों, वर्षा की बूंदों
की तरह हमारे ऊपर बरसाता रहे। हम परमेश्वर की स्तुति करते रहें और परमेश्वर का हाथ हम पर सदा बना रहे और हमें सुरक्षित रहे, आशीष दे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।